सो इमेजिन आपका एक बिजनेस है, उसमें आप कुछ भी बेच रहे हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस है गुड्स एंड सर्विसेज। आपने किसी को भी अलाउ नहीं किया कि आप कोई और आपके ये गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सके। आपकी केवल आप ही की शॉप है, चलो आपने कुछ लोगों को अलाउ किया है, वो अपनी शॉप में आपके गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं, पर काफी लोगों को, एक पर्टिकुलर कंट्री को आपने नहीं अलाउ किया है, ना वो कंट्री ने आपको अलाउ किया है। अब आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? एक लीगल नोटिस भेजेंगे और उस लीगल नोटिस में लिख के भेजेंगे कि भाई यू हैव नो अथॉरिटी, यू आर नॉट एन ऑथराइज्ड रीसेलर, हाउ आर यू सेलिंग माय प्रोडक्ट्स, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। तो यही चीज हुई है बाय अ कंपनी कॉल्ड स्पेसएक्स, जिसके हेड है इलॉन मस्क। और ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर, लीगल ऑर्डर को डिसमिस ऑर्डर बोला जाता है। और ये वाला ऑर्डर किसको दिया गया है? एक इंडियन कंपनी को कॉल इंडिया मार्ट। सो इलॉन मस्क बहुत सारे काम करते हैं, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं। उनमें से एक काम जो उन्होंने किया है उनकी स्पेसएक्स कंपनी ने, इज दैट उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी है, जिसके कारण एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलती है इंटरनेट की। अब हमने उस कंट्री को, उस पर्टिकुलर कंपनी को एज आवर कंट्री इंडिया हैज नॉट परमिटेड देम। अभी तक हमने उनको लाइसेंस नहीं दिया है कि आप हमारे देश में आके अपने गुड्स एंड सर्विसेज, अपना पर्टिकुलर ब्रॉडबैंड इंटरनेट दे सकते हैं। वी हैव नॉट अलाउड देम। पर हमारी ही कंट्री की एक कंपनी उनके गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने की बात कर रही है और लोग खरीद भी रहे हैं। So this is what has happened right now. Let's try to understand what this basically means. But before that, I'd like to make an important announcement. मलूका IAS आपके लिए लेकर आया है एक रक्षाबंधन सेल from 18th till the 25th of August, जहां पे सारे के सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हमारे सारे यूपीएससी कोर्सेज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन पे मिलेगा एक 20% ऑफ। And this is only available till the 25th of August. So do not waste this opportunity and register with us today. Now let's try to understand what has happened. जैसे कि मैंने कहा, इलॉन मस्क की कंपनी का नाम स्पेसएक्स, इन्होंने एक सीज एंड डिसिस्ट लेटर भेजा है किसको? एक कंपनी कॉल्ड इंडिया मार्ट फॉर अनऑथराइज्ड स्टारलिंक लिस्टिंग्स, एंड दैट इज व्हाट आई जस्ट स्पोक अबाउट। तो ये हो गया आपका स्टारलिंक, जहां पे अगर आप फोटो में देख पा रहे हैं तो बहुत सारी ये लोग सैटेलाइट्स की कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं ताकि हमारी ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाए, जिनको भी ये बेचे अपनी सर्विसेज, राइट। सो इलॉन मस्क ने ये स्पेसएक्स बनाया, और ये पर्टिकुलर B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, राइट। तो ये इंडिया मार्ट कहीं ना कहीं अनऑथराइज सेलिंग कर रहा था इनके प्रोडक्ट्स का, जबकि उनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, राइट। एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन said no, and who has investigated it? By the way, the Hindu has done that, right? And in fact ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स को इंडिया ने ही अलाउ नहीं किया है अभी तक। उनको अभी भी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑथराइजेशन मिलना है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली एक रिस्की प्रोटोकॉल है, बिकॉज वी हैव नॉट अलाउड देम। नो, एट द एंड ऑफ द डे जब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सैटेलाइट्स को अलाउ कर रहे हो इन कॉन्स्टलेशन को, तो दे आर एबल टू ऑब्जर्व अस आल्सो, एंड राइटफुली सो, लीगली, एंड कहीं ना कहीं वो गलत भी हो जाता है, राइट। सो अब अगर हम बात करें, सो बिफोर वी डू दैट, क्यों गलत होता है, तो एक तो हो गया नॉर्मल सेल्यूलर फोन यूटिलाइज करना, एक हो गया सैटेलाइट फोन यूटिलाइज करना, जो कि हमारी आर्मी वगैरह करते हैं। अंडमान में भी अलाउड है कुछ कुछ एरियाज में जहाँ पे सेल्यूलर नेटवर्क नहीं मिलता। अब सोचो कि वो सैटेलाइट फोन जो मैं यूज कर रही हूँ, उसकी कम्युनिकेशन हो रही है एक ऐसी कॉन्स्टलेशन से जिसको अथॉरिटी नहीं मिली इंडिया में काम करने के लिए। मतलब मेरा पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन वो लोग सुन पा रहे हैं, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अलाउ नहीं किया है, कोई रीजन ही होगा, राइट। और अगर मेरी ये सारी की सारी कम्युनिकेशन मेरी ही देश को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है और कोई और देश देख पा रहा है, तो ये गलत हो सकता है, पॉसिबली एक नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क भी हो सकता है। सो विच इज व्हाई दिस इज कंसिडर्ड टू बी इनकरेक्ट। सो स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस है, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स का, दैट आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अर्थ में कौन से वाले ऑर्बिट पे? लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? हमारे इक्वेटर से
100 से लेके 160 से लेके 1000 किलोमीटर तक सबसे एक्सेसिबल ऑर्बिट होता है, क्योंकि सबसे पास होता है। मतलब बोलने वाली बात है, पास है, 160 से 1000 किलोमीटर भी दूर ही है, पर और ऑर्बिट्स और भी ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल ऑर्बिट इज द लो अर्थ ऑर्बिट, जहां पे ये है, राइट। एंड ऑल्टीट्यूड इज 350 kilometers to 1200 kilometers. It's always a range, right? And so this is what is satellite communication. So companies such as OneWeb have got, this authorization by the Department of Technology. Starlink को भी मिलेगा, कब मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक नहीं मिली है ये authorization. And this is basically to provide connectivity to consumer, businesses, government, and all of that, right? So this is how it is. There are two bands over here. There's a user terminal and a gateway जिससे ये transmission होगा. तो constellation की हमने बात कर ली, अब satellites कहाँ पे है, low earth orbit में है. So that is what you have to keep in mind. अब what is the significance of space internet? सबसे पहली बात तो uninterrupted internet, because obviously it is in space, right? ये मोबाइल टावर नेटवर्क्स वगैरह नहीं है और हर जगह लगाए भी नहीं जा सकते. वहां पे फिर क्या होता है, वेदर कंडीशंस की वजह से कभी टूट जाता है, कभी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ये अनइंटरप्टेड रहता है. तो अनइंटरप्टेड है तो एक्सेस टू द इंटरनेट बढ़ जाता है. एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स अभी जैसे हमने बात की नहीं रहते हैं, राइट? कि किन्हीं किन्हीं जगहों पे आप ये मोबाइल टावर्स नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, लेकिन स्पेस सैटेलाइट फिर ऐसे टाइप के एरियाज के लिए बहुत बढ़िया होते हैं. शायद इसी वजह से कुछ एरियाज इन द अंडमान्स में हम लोगों ने अलाउ किया सैटेलाइट फोन्स को, लेकिन सारे के सारे जगहों पे हम ये अलाउ नहीं कर सकते. हाँ, ऑफ कोर्स इट कैन बी इंटरसेप्टेड, ऐसा नहीं है, इट कांट बी, बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, राइट? सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, एक नई टाइप की इंडस्ट्री बनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, और ज्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट रहेगा और ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, राइट? कनेक्टिंग रिमोट एरियाज जहां पे हम लोग मोबाइल टावर्स अपने नहीं रख सकते, वहां पे स्पेस सैटेलाइट्स के कारण ये चीज हो सकती है, सैटेलाइट इंटरनेट. अंडमान की बात की है, लक्षद्वीप में भी ये अलाउड है, राइट, इन सर्टेन एरियाज. अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये छोटे एरिया को ही कवर कर सकता है, क्योंकि ज्यादा एरिया के लिए ज्यादा सैटेलाइट्स के लिए ज्यादा पैसा, राइट? अभी भी 1000 सैटेलाइट से भी इतना ज्यादा एरिया ये लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं. विजिबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट की अगर हम बात करें, इट इज ओनली विजिबल फॉर 5 से 20 मिनट पर ऑर्बिट. सो जिस वजह से और ज्यादा सैटेलाइट्स की जरूरत है ताकि विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाए. अगेन मोर रिसोर्सेज, मोर मनी, मोर इन्वेस्टमेंट, राइट? इट इज नॉट स्टेशनरी, and so our antennas must be highly directional in order to intercept that particular thing, right? Difficulty in tracking because they are moving over and over again. अच्छा, Starlink को अभी तक अलाउ नहीं किया है, we've already spoken about it. So जिस वजह से कहीं ना कहीं एलॉन मस्क ने भी बोला होगा, भाई तुमने तो हमें अलाउ नहीं किया और तुम्हारी कंपनी हमारी चीजें बेचनी शुरू भी कर रही है. और किस बेसिस पे कर रही है? तुम्हारे पास, तुमने ठप्पा तो यूज कर लिया हमारा, लेकिन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज तो तुम्हारे देश में आ ही नहीं सकते, तो तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम हमारा ट्रेडमार्क गलत तरीके से यूज कर रहे हो, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. सो दैट इज व्हाई दे हैव स्टॉप्ड अस फ्रॉम डूइंग दैट, बेसिकली इंडिया मार्ट. नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अनमॉनिटर्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन? सिक्योरिटी रिस्क, इंटरसेप्ट ही नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन किससे बात कर रहा है. अच्छा, दूसरे देश को पता चल रहा है, भाई हमारे देश को पता ही नहीं चल रहा. सो साइबर क्राइम भी हो सकता है. ऐसे टाइप के फोन्स फिर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म में यूज होंगे. जो भी इलीगल एक्टिविटीज होंगी वो सारे के सारे सेल्युलर नेटवर्क्स पे नहीं यूज करेंगे, सैटेलाइट फोन्स यूज करेंगे. शायद इसी वजह से काफी लोगों को जेल में भी डाला गया है फॉर यूजिंग अनऑथराइज्ड सैटेलाइट फोन्स इन आवर कंट्री. डेटा ब्रीच हो सकता है. और इम्पैक्ट क्या है? सर्वेलेंस रख सकते हैं, इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी हो सकती है, स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन हो सकती है. फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके, कोई भी झूठी चीज करके एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ाई करवा सकते हो, पोलराइजेशन करवा सकते हो, राइट? रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस बहुत जरूरी है, जिस वजह से शायद अभी तक हमने स्टारलिंक को अलाउ भी नहीं किया है. एंड शायद अच्छी भी बात है कि इंडिया मार्ट को मना कर दिया गया है, राइट? लायबिलिटी भी बनती है. फाइन. फॉर इंस्टेंस, लाइक आई सेड, सऊदी अरामको का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव था, फर्गस मैक्लॉयड. इसने चामोली उत्तराखंड में अपना एक सैटेलाइट फोन यूज किया. He was put behind the bars because it was unauthorized, because we don't know who he is, what is his intention, what is he trying to do in that sense, right? इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. जहां पे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, वहां पे इकोनॉमिक ब्रीच भी हो सकती है.
right? Market को disrupt कर सकता है. So all in all, this is a good step that has been taken by them. And kahin na kahin, we should also always think before giving this authorization to other, at least foreign companies. So keeping this in mind, we are here with a mains paper question. Read it, understand it, and write it, and then get it corrected by your mentors. The Starlink project initiated by SpaceX aims to provide global broadband internet coverage through a constellation of low Earth orbit satellites. Analyze the potential benefits and challenges of the Starlink project for developing countries, including its impact on global internet access, economic growth, and regulatory frameworks. Additionally, evaluate the environmental and geopolitical implications of deploying large-scale satellite constellations in space. Now, before we end this particular video, I'd like to make two important announcements. जितने भी बच्चे UPSC prelims 2025 के लिए बैठ रहे हैं, and they are looking for a test series which is perfectly aligned with the UPSC paper pattern, look nowhere else and come and join Maluka IAS today, जहां पे एक aspirant को 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 prelims और 30 mains, टेस्ट के साथ discussion and by our top mentors in both English as well as Hindi, and that too at an extremely affordable cost. And finally, keeping in mind that education should be affordable for everyone, we at Maluka IAS have considerably reduced the cost of the monthly compilation of current affairs, which is also available in both English as well as Hindi, जिसमें भी आप ज़्यादा comfortable हैं. So thank you very much, and I will see you soon with another video.